हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए, स्वस्थ और मस्त हो गए। आज हमारा सिंधु घाटी का नंबर यानी डे 2 है, जिसमें हम लोग नंबर 26 से लेके 50 तक कवर करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन। ठीक, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको मैं फ्री में मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूँ। साथ ही आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना मोबाइल नंबर देना, सिंपल से जाना है वेबसाइट पर और टेस्ट देकर वापस आ जाना है। कोई आंसर की सब कुछ मिलेगा इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल में यहाँ देख लो, आपका पहला क्वेश्चन है, किस स्थल से मिट्टी की बकरी का प्राप्त हुआ जो पशुपालन की उन्नति दर्शाता है। कालीबंगन, मेहरगढ़, दुहरो। का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। क्या होगा आपका? सी होगा। कहाँ से? मेहगढ़ से। कहाँ से हुआ था? अब मैं बता दूं, देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या मैंने बोला था ना कि आपको मैं व्याख्या भी दूं। मेहगढ़ बलूचिस्तान से बकरियों भेड़ों की मिट्टी की मूर्तियां मिली जो प्रारंभिक पशुपालन संस्कृति का संकेत। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, लोहा, सोना, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो वो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए? किसका किए थे? कांसा का किए थे। किसका? कांसा का। अब इसका आप लोग व्याख्या देखो। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी, इसमें तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। सिंधु सभ्यता इक्वल टू कांस्य। ठीक है, इसको भी आप लोग याद। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से शंख उद्योग का सबसे बड़ा प्रमाण मिला था? यानी शंख उद्योग का बड़ा प्रमाण मिला था हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। किससे मिला था? इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से। लोथल से शंख काटने, छेदने और गहना बनाने के उपकरण मिले हैं जो व्यापारिक कारीगरी का केंद्र था। क्या था? व्यापारिक कारीगरी का केंद्र। वहां से क्या मिले थे? शंख काटने, छेद और सब उसका मिला था पूरा। इस स्थल से कुत्ता और आदमी की कब्र एक साथ मिली थी। बनवाली, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी। क्या होगा? राखीगढ़ी। इसको आप लोग नोट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बना। राखीगढ़ी से मानव और कुत्ते की संयुक्त कब्र मिली जो उनके भावनात्मक और धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है, किस स्थल से नाव के आकार का मॉडल मिला? लोथल, सुकेत गेंदार, चंदूदड़ो, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुकेत गेंदार। क्या होगा? बी, सुकेत गेंदार। इसको आप लोग याद रख लेना। गुजरात के सुकेत गेंदार स्थल से नाव के आकार का मॉडल मिला। उनके समुद्री व्यापार और नौ परिवहन का प्रमाण था। कहाँ से मिला था? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात में। अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट देना और पीडीएफ डाउनलोड करना जो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको गूगल में टाइप कर लेना naukriTest.com। देखो ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह दिखेगी, इस पे सिंपल से क्लिक कर लेना। इसे क्लिक करोगे वेबसाइट का आपको इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा, जहाँ पे बहुत चीजें आपको मिल जाएगी। यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी सबका मिल जाएगा। देखो ऑल एग्जाम के लिए, इतिहास, भूगोल सभी एग्जाम के लिए है। बाकी पीडीएफ यहाँ पे देखो पहला ही है, इस पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसको भी डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। यहाँ पूरा व्याख्या के साथ पूरा पीडीएफ जो 100% फ्री आप डाउनलोड। और मॉक टेस्ट देना है तो किसी पे भी देना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एसएससी, सीजीएल या यूपीएसआई का देना चाहते हो कर लो। यहाँ पे देख पूरा उसका सीरीज है, आपको हर सीरीज में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। 15 का 25 का देना चाहते हो, क्लिक कर दो आप। सिंपल से आपके सामने मॉक टेस्ट आ जाएगा, आप सबमिट करोगे आपके सामने आंसर की भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सभ्यता के नगर किस सिद्धांत पर बनाए गए थे? हड़प्पा सभ्यता के नगर किस सिद्धांत पर बनाए गए? मान, भूमि, ग्रिड प्रणाली, आकार, स्वरूप, प्राकृतिक फैलाव। किस सिद्धांत पे बनाए थे? इसका राइट उत्तर बताना। यहाँ पे जो बने थे ग्रिड प्रणाली पे बने थे। किस पे बने थे? ग्रिड प्रणाली। आप लोग याद रखना, ग्रिड प्रणाली। नगर योजनाकारों ने सड़कों को एक दूसरे के समकोण पर बनाया जिससे पूरा शहर ग्रिड की तरह दिखता। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है? किस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनवाली। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी? कालीबंगन से। कहाँ से मिली थी? कालीबंगन से। इसको आप लोग याद रख लेना। और कालीबंगन से कृषि औजारों में प्रयुक्त तांबे की कुल्हाड़ी मिली जो कृषि तकनीकी की उन्नति दर्शाता था। क्या दर्शाता था? उन्नति दर्शाता। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सिंधु सभ्यता की लिपि अध्ययन सर्वप्रथम किस विद्वान ने कार्य किया? सिंधु सभ्यता की लिपि के अध्ययन सर्वप्रथम किस विद्वान ने कार्य किया था? मार्शल, जॉन फाकनर, आर.डी. बनर्जी, डी.आर. शाहीन। राइट आंसर क्या होगा? जॉन फाकनर। राइट आंसर क्या होगा? जॉन फाकनर ने सर्वप्रथम हड़प्पा लिपि के प्रतीकों पर अध्ययन करके इसके पठन की दिशा दी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। इस स्थल से मानव और पशु की एक साथ कब्र मिली थी। देखो आप कुत्ता था, यहाँ पे फिर वही चीजें थोड़ा सा घुमा दिया है आपको, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? कालीबंगन। अब वहां पे देखो क्या था?
मानव और कुत्ता था, यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, पशु लिख दिया। देखो यहाँ पर कालीबंगन ऐसी कब्रें मिली जहाँ मनुष्य के साथ पशु के अवशेष भी थे, यह बलि प्रथा का संकेत देता है, काली पूजा जैसे बलि। 5 क्वेश्चन, किस स्थल से नीलम मानका और चूड़ी निर्माण केंद्र मिला? स्थल से नीलम मानका और चूड़ी निर्माण केंद्र मिला था, आपको इसका राइट आंसर देना है। चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, तो कहाँ से मिला था? ए ऑप्शन सही होगा, चंदूदड़ो। चंदूदड़ो से मनके, चूड़ी और आभूषण निर्माण के अवशेष मिले, यह हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र था। क्या था? अगर आपसे पूछे कि हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र क्या था, चंदूहू। क्या था आपका? चंदूदड़ो, याद रख लेना। चंदूदड़ो क्या था? हस्तशिल्प प्रमुख केंद्र। इस स्थल से मानव अस्थिर पंजर बड़ी संख्या में मिले, बनवाली, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ठीक, मोहनजोदड़ो में सैकड़ों मानव अस्थियां मिली, जिससे कुछ विद्वानों ने इसे प्राकृतिक आपदा या आक्रमण का परिणाम बताया। अगला क्वेश्चन, इस स्थल से बैलगाड़ी पर 2 बैलों की मूर्ति मिली थी, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल होगा। क्या होगा? लोथल। क्या होगा? लोथल से मिट्टी की बैलगाड़ी और जूते हुए बैलों की आकृति मिली, यह परिवहन का प्रमाण। स्थल से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली, स्थल से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, लोथल। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका? मोहनजोदड़ो। क्या होगा आपका? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला पुरुष संभवतः पुरोहित या राजा था, जो सामाजिक संगठन का संकेत था। क्या था? दाढ़ी वाला पुरुष कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो मिले। किस स्थल से कंकालों के समूह और ज्वालामुखी राख दोनों मिले थे? याद रख लेना, किस स्थल से कंकालों के समूह और ज्वालामुखी के राख दोनों मिले? सुत का गेनर दो, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुत का गेनदोर बलूचिस्तान से राख और मृत शरीरों के अवशेष मिले, मतलब प्राकृतिक आपदा का परिणाम था। किस स्थल से खेतों में 2 फसलें एक साथ उगाने के प्रमाण मिले थे? इसको याद रख लेना। स्थल से खेतों में एक साथ 2 फसलों उगाने का प्रमाण मिला। कालीबंगन, बनवाली, लोथल, राखीगढ़ी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बनवाली। कहाँ से मिला था? बनवाली। बनवाली में दोहरी फसल प्रमाण मिले, गेहूं और जौ की संयुक्त खेती होती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दोहरी फसल में कौन सी फसल का प्रमाण मिला था, तो गेहूं और जौ का मिला था। किसका मिला था? गेहूं और जौ का। कहाँ पे? बनवाली में। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों की खोज किस काल में प्रारंभ हुई? 1900 से 1910 में, 1920 से 1921 में, 1935 से 1940 में, 1947 के बाद। मतलब हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरों की खोज कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1920 से 1921 के बीच में शुरू हुई। 1921 में D.R. शाहिनी ने हड़प्पा और 1922 में R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ऐसे सभ्यता की पहचान हुई। इस विद्वान ने सिंधु सभ्यता को द्राविड़ सभ्यता कहा। मैकनेयर, मार्टिमर, व्हीलर, कनिंघम, फाकनर कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्टिमर व्हीलर ने भाषा, मूर्तियों और देवी पूजा के आधार पर इसे दक्षिण भारत के द्राविड़ कृति से जोड़ा था। ग्रेट बाथ महास्नानागार किस पदार्थ से जलरोधी बनाया गया था? तो ग्रेट बाथ महानगर था, वो किस पदार्थ से जलरोधी बनाया गया था? गोंद, सीमेंट, बिटुमिन। का राइट आंसर क्या होगा? बिटुमिन था। क्या था? बिटुमिन। मोहनजोदड़ो ने महास्नानागार में दीवारों को जलरोधक बनाने हेतु बिटुमिन तारकोल का उपयोग किया गया था। ये बिटुमिन क्या था? तारकोल था, प्राकृतिक द्वारा, प्राकृतिक था। ठीक है, उस समय सारी चीजें प्राकृतिक ही थी। जहाज घाट यार्ड का निर्माण, यानी डकयार्ड, जहाज घाट का निर्माण किस प्रकार की ईंटों से किया गया? तो पकी ईंटों, पकी हुई ईंटों, पत्थर, कच्ची मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पकी हुई ईंटों से। किससे हुआ था? पकी हुई ईंटों से। लोथल के जहाज घाट का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया था, जिससे यह समुद्र जल के संपर्क में टिकाऊ था। सिंधु सभ्यता की लिपि की दिशा क्या थी? जो सिंधु सभ्यता थी उसकी लिपि की दिशा क्या थी? बस नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं बाएं मिश्रित था। राइट आंसर आपको बताना। राइट आंसर क्या होगा? दाएं से बाएं था। क्या था? दाएं से। सीलों पर लिखावट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लेखन दाएं से बाएं होता था। कुछ में द्विदिशीय लेखन भी थे, लेकिन मैक्सिमम था दाएं से बाएं। किस स्थल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बनवाली, चंदूदड़ो, कालीबंगन, लोथ। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? चंदूदड़ो। क्या होगा? चंदूदड़ो, बी।
क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता में हाउस ड्रेनेज सिस्टम की विशेषता क्या थी? नालियां, ढकी हुई ईंटों की नालियां, मिट्टी की खाइयां, लकड़ी के पाइप। राइट आंसर क्या होगा? ढकी हुई ईंटों की नालियां थी। क्या थी? ढकी हुई ईंटों की। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी थी और उन पर ढक्कन लगे थे ताकि सफाई व जल निकास व्यवस्थित रहे। साफ सुथरा शहर, ढकी नाली। इस स्थल से फायर अल्टर अग्नि वेदी के प्रमाण मिले थे। इस स्थल से फायर अल्टर अग्नि वेदी के प्रमाण मिले थे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल। का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगन। क्या होगा? कालीबंगन बी। कालीबंगन से अग्नि देवी वाले स्थलों के अवशेष मिले जो धार्मिक क्रियाओं, हवन आदि का संकेत देते थे। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए सबसे अधिक स्वीकृत कारण कौन सा? जो सिंधु सभ्यता था उसका पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था? बाहरी आक्रमण, पर्यावरणीय परिवर्तन, धार्मिक कारण, आर्थिक पतन। राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरणीय परिवर्तन। क्या था? पर्यावरणीय परिवर्तन। ठीक है। अत्यधिक बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना और जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण माने जाते हैं, याद रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का आधुनिक नाम से पहले किसने दिया? कनिंगन, जॉन मार्शल, व्हीलर, हेनरी कोल ने। तो किसने दिया? इसका राइट आंसर सबको पता है, जॉन मार्शल। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया। 1924 में सन जॉन मार्शल ने इस नाम को दिया था। इसको आप लोग याद रख लेना, जो आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मॉक टेस्ट आप लोग जरूर जाकर देखना।